हेलो बच्चों। हाँ, आज अभी तक अपन ने पढ़ा, अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट, डब्ल्यू बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज अपन नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोलैरिटी और मोलैरिटी। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बेस जो है वे दोनों टॉपिक है। और एक और रिक्वेस्ट बच्चों, आप लोग वीडियो को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सब बच्चे अपना वीडियो देखकर लाइव सेशंस को प्रॉपर्ली अटेंड करें। इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मोलैरिटी। ये आप लोगों ने बेसिकली 11th क्लास की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute in per liter of solution। per liter of solution मतलब volume of solute। ये वाली चीज क्लियर है? मोलैरिटी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सॉल्यूट क्या होता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। सॉल्यूशन क्या होता है मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूं। मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जनरली इन लीटर। ठीक है, लीटर में अपन क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन, ये मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, अपॉन वी। ये वाली चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर। अब मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले भी पढ़ा है, एन होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू, आप लोगों की बुक्स में जैसे लिखा है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी। अच्छा, जनरली बुक्स में क्या करते हैं? 1000 को 1000 करते हैं, तो 1000 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर की तरफ 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया है? जनरली मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये बेसिकली बेसिक फॉर्मूला है। कैपिटल एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम वॉल्यूम। अगर लीटर में दे रखा है तो आपको इसी फॉर्म में लेना है। अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो ही आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को कराऊंगा, उससे आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन एम इंटू वी इंटू 1000। ये आप लोगों ने 11th क्लास के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है। ये वाली चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉज करके नोट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स, बेसिक डेफिनेशन भी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द मोलैरिटी। क्लियर है? आगे आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक और इसमें एक और पैटर्न आता है, एक और पैटर्न इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज आपके आज की क्लास में आप लोगों को। क्या देखते हैं? अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले रहा हूं, सपोज मैंने क्या किया, एक जग लिया, उसमें 1 गिलास पानी डाला और उसमें क्या किया, 1 स्पून शुगर डाली। ठीक है, इसकी मोलैरिटी को मैंने मान लिया M1 और वॉल्यूम को क्या मान लिया? V1 मान लिया। ये वाली चीज क्लियर है? सिमिलरली अब इसी जग के अंदर नेक्स्ट केस में क्या किया, मैंने कुछ पानी और डाल दिया। आई डोंट नो, मैंने कुछ पानी ऐड कर दिया, मुझे नहीं पता कितना, उसको मैंने क्या मान लिया? V2 मान लिया। और अगर ऐड किया है तो मोलैरिटी बदलेगी, उसकी मोलैरिटी को क्या मान लिया? M2 मान लिया। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अच्छा, इन दोनों सॉल्यूशन में क्या चीज कॉमन है? सॉल्यूट कॉमन है। सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के मोल कॉमन है। इसमें भी 1 चम्मच शुगर थी और इसमें भी 1 चम्मच शुगर थी। इसमें वॉल्यूम दोनों में वेरी कर गया, इस वजह से मोलैरिटी डिफरेंट आती है। ये वाली चीज क्लियर है? दोनों के सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? कॉमन है। 1 चम्मच इसमें थी, 1 चम्मच इसमें होगी। तो देखो, एक फॉर्मूला और नया डिराइव होता है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिखा, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल फटाफट करने की शॉर्ट ट्रिक, इस तरह क्वेश्चन में तुम लोग बताऊंगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो M1 क्या होता है? N कॉमन है और वॉल्यूम क्या हो गया? V।
सिमिलरली इसमें भी n कॉमन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है कॉमन, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन v2। दोनों में n क्या हो गया कॉमन हो गया, इक्वेशन क्या हो गया m1 v1 इज इक्वल टू स्मॉल n विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, m2 v2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ n स्मॉल n। ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या चीज कॉमन हो गई, m1 v1 इज इक्वल टू m2। ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सब जने नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, किया नोट, इसमें कोई डाउट नहीं है। m1 v1 अपने दो फॉर्मूले पढ़े, मोलैरिटी का, बेसिकली मोलैरिटी होती क्या है आप लोगों ने देखा, और दूसरा अपने पढ़ा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये वाली चीज क्लियर है। नेक्स्ट रब कर दूं, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, इस पे बेस में न्यूमेरिकल कराऊंगा। कंटिन्यू, ठीक, आगे सिर्फ दो ही टॉपिक कराऊंगा, इस पे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करें। एक और आता है मोलैलिटी, मोलैलिटी, दैट वन इज अ मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, दिस वन इज अ मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तुम लोगों ने, इसका भी तुम्हें बेसिक आइडिया, मोलैलिटी। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये बहुत बार आएगा, बहुत बार, इसके बिना कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। देखो नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या मान लिया, कैपिटल W मान लिया। n क्या हो जाएगा, स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी स्मॉल w ले लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल W, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सिमिलरली किलोग्राम को किलोग्राम में, पहले वाले अपन ने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया 1000 से मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली चीज क्लियर है। मोलैरिटी और मोलैलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसने मोलैरिटी बोला है या मोलैरिटी बोला है, डेफिनेशन एग्जैक्टली होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट मोलैलिटी। और मोलैरिटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट मोलैरिटी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे से देख लो, पॉज करके नोट कर लो फटाफट। मोलैलिटी और मोलैरिटी, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं। डेली बहुत कम टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसको एटलीस्ट प्रॉपर्ली अटेंड करो। एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव दोनों सेक्शन वाला, इसमें बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक कॉमन क्वेश्चंस है, ये तुम लोगों के सब जगह मिलेंगे। कोई सा भी एग्जाम दो, कुछ भी करो, कुछ क्वेश्चंस नोट आउट करो, इसको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा साथ में। अच्छे से समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M ऑफ 4 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, dissolve in 200 ml of the solution. 200 ml of the solution. Calculate the molarity 4 ग्राम ऑफ NaOH। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिट्टो फॉर्मूला बेस, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। देखते हैं अपना मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था। देखो, उससे पहले अपन को मोल निकालना जरूरी है। मोल क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम,
और NaOH का मॉलिक्यूलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 40। इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W/m इंटू V इंटू, देखो अगर यहाँ मिलीलीटर में दे रखा है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर लीटर में होता तो सेम एज इट इज रहने देता, 1000 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई क्योंकि मिलीलीटर में वैल्यू को गिवन है। अच्छे से नोट कर लिया, देखो वैल्यू रखते हैं बस। 4/40 वॉल्यूम कितना है 200 इंटू क्या हो गया 1000। इसको सॉल्व कर लो, 20 से 20, 10 से 10, 4 से 4, 1/2 कितना होता है 0.5। क्या पूछा था आपको, मोलैरिटी कैपिटल है, एज सिंपल एज दैट। फोर अपन से 4, 30 से 30, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर लो। पॉज करके नोट कर लो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल अपग्रेड करते हैं। तुमने बहुत वीडियो लेक्चर्स में इजी लेक्चर्स देख लिए, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस वीडियो लेक्चर को, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2, बेटा अब ये फॉर्मूले तुम लोगों को बेसिकली याद होने चाहिए। NH2CO NH2, मॉलिक्यूलर मास मैंने याद करने के लिए पहले ही बोला था, इसका फिक्स होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है। आगे क्या बोलता है, रिक्वायर्ड in making 2.5 kg of 0.25 मोलल। मोलल का मतलब क्या हो गया, मोलल एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ये वाली चीज की है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड 2.5 kg urea, sorry, calculate the mass of urea required in making of 2.5 kg, 0.25, this is 0.25 molar aqueous and this one is a 2.5 kg, ठीक है। अपन को बोले मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी, स्मॉल m, स्मॉल m क्या होता था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास पूछा है, अपना m क्या होता, W/m, कैपिटल W इंटू, बस क्वेश्चन में जो वैल्यूज पूछे तुम्हें क्या पूछा है, ये पूछा, बाकी वैल्यूज देखो, ये क्या हो जाएगा 0.25, W मुझे नहीं पता, ठीक है। ये किस में दे रखा है 2.5 के दे रखा है केजी में, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1000 को मैं रिमूव कर रहा हूं। 2.5 का दे रखा है केजी में दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किसी में दे रखा होता तो उसके हिसाब से लिखता, तो 1000 को मैंने क्या किया रिमूव कर दिया। मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना देगा 2.5। बस तुम्हें W निकालना है, W को सॉल्व कर लो। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 इंटू 60, और मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमेशा की तरह तुम्हारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकालो, या फिर बेसिक मल्टीप्लाई है 625, ये हो जाएगा 0.625 इंटू 60 हो जाएगा 37.5। इसको सॉल्व कर लोगे 37.5 ग्राम हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, पॉज करके, समझ में आ गया, क्वेश्चन दोबारा समझो। मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या बोल रहा था, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ 2.5 kg। केजी में दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 नहीं लगाया, अगर ग्राम में दे रखा होता 1000 आ जाता, अपॉन 60, इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हें आना बहुत जरूरी है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे
कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा ग्रुप पे, सबको प्रैक्टिस करना है। कल इवनिंग में तुम्हें लेक्चर में कुछ क्वेश्चन शेयर होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड या क्वेश्चन नंबर सेट होंगे एनसीईआरटी के, सबको सॉल्व करना है। परसों के लाइव सेशन में वही क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे। कोई डाउट होगा तो तुम पूछ लेना, और अपने आप ट्राई करो, कॉपी कभी करो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैलकुलेट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी, calculate the molarity of 30 ml of 0.5 m, m capital M 0.5 m H2SO4 solution, H2SO4 diluted to 500 ml। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 m, मोलैरिटी सारे सॉल्यूशन की रखी है 0.5 m डाइल्यूटेड टू 500 ml। जो 500 सॉल्यूशन की है उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। देखो अपना फॉर्मूला, जो थर्ड फॉर्मूला जो तुम्हें बताया मैंने, कौन सा, बेसिक, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब एनसीईआरटी में वाला फॉर्मूला दे रखा, लेकिन ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेस्ट बेसिक क्या क्या चीजें रखी, बस रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 30। क्या दूसरी M2 मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है तुम लोगों को 500। बस सॉल्व कर लो। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 30 अपॉन 500, 0 से 0 गया, और क्या बचा, ये करोगे, ये 5 से 5 गया 10, ये हो जाएगा 0.03, क्या हो गया 0.03 m, कैपिटल M जो रहा वो मोलैरिटी वाला पार्ट है। ये वाली चीज क्लियर है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान समझो। क्वेश्चन जो फॉर्मूला है स्टार्ट होगा, एक वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, दूसरा वॉल्यूम दे रखा है, सिर्फ दूसरे की मोलैरिटी पूछी, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और बेसिक क्वेश्चन। कल मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर अच्छे से देखो बेटा, और लाइव सेशन प्रॉपर्ली अटेंड करो। अब जो अटेंड नहीं करेगा उसके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, थोड़ा एटलीस्ट एफर्ट्स करो बेटा। मैं यही चीज आता हूँ, एफर्ट करो। घर पे 1 महीने और कंटाल गए होंगे, अब थोड़ा पढ़ाई कर लिए, बेसिक पढ़ाई चल रही है, बहुत बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वाले चैप्टर में से 4 मार्क का न्यूमेरिकल फिक्स है, बोर्ड में 4 मार्क का न्यूमेरिकल हर साल आएगा, और इससे इजी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अगर तुम इसको अभी भी नहीं करते हो तो तुम्हारी चॉइस, ठीक है ना। तो कल तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, सबको पहले ये वीडियो अच्छे से देखना है। कोई डाउट हो तो लाइव सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन सबको अटेंड करना है, इस बार मैं ध्यान रखने वाला हूं इस चीज का, ठीक है। और कल के क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और डेली एक दिन आप लोगों का वीडियो आएगा और एक दिन तुम लोगों का क्या आ जाएगा, लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।